Hello friends, this is Ansari Ghulam Rabbani, working as assistant professor in Department of Chemistry at AIT's Arts, Commerce and Science Night College, Malegaon. In previous lecture, we have started fundamentals of organic chemistry and covers the inductive effect and electromeric effect. Today we are starts the resonance effect. In simple words, resonance effect is delocalization of pi electrons. Resonance effect is redistribution of electrons operating in unsaturated systems via pi bond is known as resonance effect. यानी स्टार्ट में हमें क्या समझ में आ गया कि इंडक्टिव इफेक्ट हमने इससे पहले देखा था उसमें कि वो सिग्मा बॉन्ड से होता है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट पाई बॉन्ड से होगा. ओके, अभी आप देखेंगे इसमें रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, कई सारे कंपाउंड्स गिवन है. कौन ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा उनका ऑर्डर हमें दिया गया है. सेल क्लोराइड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड, कार्बोक्सिलेट अनायन. ओके, तो इनके स्ट्रक्चर्स लोन पेयर डोनेट होने की वजह से बिल्कुल नीचे की तरफ हर एक का स्ट्रक्चर बना हुआ है. ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है. ऐसा क्यों है? Because many times properties of molecules cannot be explained by single structures. This can be explained by two or more individual structures which are interconvertible. यानी वापस से वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में जा सकते हैं. इसीलिए इनके बीच में देखो आप, एरो जो बना हुआ है डबल हेडेड है, इसीलिए बना हुआ है कि रिवर्सिबल वापस से स्ट्रक्चर कन्वर्ट होके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. The individual structures are called as resonance or canonical structures. Okay, canonical structures are not real, that is they are hypothetical. The actual structure of the molecule is hybrid of all such structures known as resonance hybrid. Okay, there are two types of resonance effect. बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप्स थी, प्लस आय और माइनस आय, तो वैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट में भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे उनकी वजह से दो टाइप रहेंगी. यहाँ भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट. ओके, तो हम पहले देखते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस आर सेड टू हैव प्लस आर इफेक्ट. ओके, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो प्रेजेंट रहेंगे, जो वाया पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे. सेकंड टाइप है इसमें निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट कैन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस आर सेड टू हैव माइनस आर इफेक्ट. यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे. ओके, अब इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जिससे कि हमें इजी हो जाएगा. पहली एग्जांपल है जैसे CO2 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया, फिर वो निगेटिव चार्ज वापस से डोनेशन कर रहे, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, आगे जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन की वजह से बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर ऑक्सीजन जो लेफ्ट साइड उस पर निगेटिव आया. हम जब देखते हैं तो सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर जो है ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है. बस क्या है, लेफ्ट और राइट साइड जो ऑक्सीजन है वहाँ पे चार्ज गेन हुआ है निगेटिव. ओके, तो हम इसका देख रहे हैं लास्ट में रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि दोनों ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव शो कर रहे हैं, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड भी पार्शियल दिखा रहे हैं, दोनों एज इट इज़. तो जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर तो उसका यानी CO2 का कार्बन दोनों ऑक्सीजन से डबल डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड और वो मोर स्टेबल फॉर्म है. सेकंड हम देख रहे हैं कार्बोनेट आयन यानी CO3 2-,
यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है कार्बन के साथ अपने अवेलेबल लोन पेयर्स, तो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कार्बन का था तो वो ब्रेक हुआ और वो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज कैरी हो गया। ओके, ऐसे ही कंटिन्यू एक दूसरे से इंटरचेंज निगेटिव चार्ज होते जा रहे। हम लास्ट में अगर देखें तो उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है कि तीनों ऑक्सीजन के पास एबिलिटी है कार्बन से डबल बॉन्ड बनाने की, इस वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड तीनों के साथ बताए गए और स्क्वायर ब्रैकेट करके हमने देखा ऊपर 2 माइनस चार्ज, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है और मोर स्टेबल फॉर्म होगा। यानी बाकी के जितने तीनों स्ट्रक्चर्स हो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। हम इसमें आगे देखते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर रेजोनेंस। फर्स्ट, इन राइटिंग रेजोनेंस वी मूव ओनली इलेक्ट्रॉन्स, रिलेटिव पोजिशंस ऑफ एटम्स रिमेन सेम। जैसे हमने एग्जांपल देखी CO2 और CO3 में कि जो निगेटिव चार्ज में जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है निगेटिव चार्ज के साथ वो बॉन्ड के साथ शिफ्ट होते जा रहे, लेकिन जो एटम्स की पोजीशन है वो कैसी है, कायम है, सेम है। ओके, नेक्स्ट, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर शोन बाय पुटिंग डबल हेडेड एरो बिटवीन द टू स्ट्रक्चर। फिर हम नेक्स्ट इससे प्रीवियस एग्जांपल पे आते, हर एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में आप देखेंगे कि जो एरो बना हुआ है वो डबल हेडेड है। क्यों? क्योंकि ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, कन्वर्ट होके वापस अपने पहले वाले फॉर्म में जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल इज लोअर देन एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस फॉर्म, हेंस रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द रेजोनेंस फॉर्म। ये एग्जांपल हम इससे समझते हैं, बेंजीन का देखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म जो है लास्ट में वो मोर स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेटिंग फॉर्म। रीज़न क्या होता है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी लेस होती है, कम होती है, किससे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी से। और हमें पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, तो जो लेस एनर्जी रहेंगी वो मोर स्टेबल शो करेंगे। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर इन विच निगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। एग्जाम्पल है हमारे पास CH2 पे देखेंगे हम माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में, निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुई, कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, आगे रेजोनेंस हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे कैरी हुआ निगेटिव चार्ज। पहले स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर निगेटिव है। तो जब ऐसा हो कि दो पॉसिबिलिटीज हो निगेटिव चार्ज की, तो जो मोर निगेटिव एटम होता है अगर उस पर निगेटिव चार्ज रहे तो वो मोर स्टेबल फॉर्म होता है, और हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। नेक्स्ट इफेक्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इन सिंपल वर्ड्स, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, लेकिन यहाँ क्या है, किसके थ्रू होगा इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। कौन सा सिग्मा बॉन्ड, जो अल्फा कार्बन के लग प्रेजेंट रहेगा हाइड्रोजन उसके सिग्मा बॉन्ड से होगा। ओके, तो हाइपर कंजुगेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, इट इन्फ्लुएंसेस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो है टर्शियरी ब्यूटिल की ज़्यादा है। ओके, आइसोप्रोपिल के कंपेयर में आइसोप्रोपिल की ज़्यादा है, इथिल ग्रुप के कंपेयर में इथिल ग्रुप की ज़्यादा है मिथिल ग्रुप के कंपेयर में। लेकिन अगर ये ग्रुप्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि sp2 एवरीडाइड कार्बन से अटैच हो जाए या बेंजीन रिंग से, मतलब इस ग्रुप ये जितने भी हमें एग्जांपल ऊपर दिख रही है ये सब के सब sp3 एवरीडाइज्ड कार्बन है। कैसे है, sp3, और अटैच किससे होंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या तो बेंजीन, तो वहाँ के कार्बन क्या है, sp2 एवरीडाइज्ड। तो इनके बीच में s कैरेक्टर डिफर हो जाने की वजह से sp2 और sp3
तो sp2 में मोर एस कैरेक्टर होने की वजह से वो कार्बन मोर निगेटिव हो जाएगा sp3 एल्डिहाइड से, तो अब वहाँ बॉन्ड में पोलरिटी आ गई। ओके, तो ये ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाता है, लेकिन हम वो कैसे समझेंगे? हाइपर कंजुगेशन के जरिए। जैसे ये एग्जांपल हम देखते हैं, अल्कीन है, ये प्रोपीन, एग्जांपल क्या है? प्रोपीन की है, कार्बन है CH3, अटैच है CH डबल बॉन्ड CH2 से। हम देखते हैं जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम अल्कीन का जो कार्बन है सेंटर वाला, इसको अटैच है लेफ्ट साइड CH3, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। ओके, जो राइट साइड CH2 है डबली बॉन्डेड कार्बन, उसके नेक्स्ट कोई भी ग्रुप नहीं है, तो उस साइड अल्फा बीटा के चांसेस तो है ही नहीं। तो इस साइड हम देख रहे हैं अल्फा, अल्फा के पास हाइड्रोजन है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, आगे पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ CH2 पे माइनस। ओके, तो जो हाइड्रोजन था वो ऐसा नहीं है कि चला जाता है। द हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन डज नॉट बिकम फ्री बट रिमेन्स इन द विसिनिटी ऑफ द कार्बन टू विच इट वाज अटैच्ड। वैसा हमें नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, टोल्विन जो है बेंजीन पे CH3 है, तो उसका लास्ट में देखो हम जब देख रहे हैं सेकंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर H+ साथ में लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ बेंजीन रिंग के पहला कार्बन, और जो मिथिल अटैच है इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आया, आगे रेजोनेंस हो रहे। ओके, फिर पाए और फिर पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आया, रेजोनेंस होते हुए फिर ऑर्थो पे आएगा, वापस से वो फॉर्म होता है, ये रेजोनेटिंग इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो अब हम वापस से वहीं आते हैं जो हमने ये सीन किया कि अगर ये डबल बॉन्ड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने का जो इनकी एबिलिटी है वो रिवर्स हो जाती है। वो कैसे रिवर्स होती है हम यहाँ देखते हैं। जैसे पहली एग्जांपल में अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ऐसे और कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 2, यानी चांसेस कितने हैं? 3। इलेक्ट्रॉन डोनेशन के, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के चांसेस कितने हैं? 3। सेकंड एग्जांपल देखो बेंजीन, वहाँ भी कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्फा कार्बन के पास? 3, यानी ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? 3। लेकिन जब हम अगर ये एग्जांपल्स टेक करें, डबल बॉन्ड कार्बन को CH3, जो कि हमने पीछे देखा प्रीवियस एग्जांपल्स में, बेंजीन पे CH3 था और प्रोपीन में CH3 था अल्फा कार्बन, अगर उसकी जगह हम MECH2 लगा दें, ये जो CH2 है ये अल्फा कार्बन हुआ, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के चांसेस कितने हो गए? 2। एक चांस कम हुआ है एज कंपेयर टू CH3। आगे बढ़ते हैं, अब इथिल ग्रुप है, ओके, तो यहाँ पर एक ही चांस है, और उसके आगे जब हम आते हैं टर्शरी ब्यूटिल पे, तो अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ एक भी चांस नहीं है। तो द हाइपर कंजुगेशन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट बट इन्वॉल्विंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एट अल्फा CH बॉन्ड।